चंदा शर्मा आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोग का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है एक्वेरियस आप लोग की। कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ कि लेट हो गया, उसके पीछे कारण है कि मैं अपना ऑफिस जो है वो शिफ्ट कर रही हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि बहुत सारे लोग जो थे मुझसे मिलना चाहते थे, 1-to-1 फेस टू फेस सेशन लेना चाहते थे, टैरो रीडिंग्स कराना चाहते थे। तो जितने भी लोग दिल्ली बेस्ड हैं, दिल्ली एनसीआर बेस्ड हैं, जो आ सकते हैं, उनके लिए ये मैंने प्रोविज़न निकाला कि ठीक है हम ऑफिस अपना शिफ्ट करेंगे, और जब आप लोगों को फेस टू फेस अगर मिलना चाहते हैं और आप मेरे से सामने से रीडिंग कराना चाहते हैं, तो ये एक प्रोविज़न तैयार किया जा रहा है। बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं, वास्तु आ रहा है, न्यूमरोलॉजी आ रही है, मेरे दूसरे वाले चैनल पे मैं काम शुरू करने वाली हूँ। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा अभी डिले हो रहा है। लेकिन अब जब मैं शिफ्ट कर जाऊँगी, फिर काम जिस तरीके से स्टार्ट होगा, जिस तरीके से मैं आप लोगों की मदद करने वाली हूँ, गाइडेंस देने वाली हूँ, किसी भी तरीके की मैं कोई कमी नहीं छोड़ने वाली। इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगूंगी। ये मुझे आखिरी बार आप लोग वक्त दे दीजिए, जिससे कि मैं टाइम से फिर काम कर पाऊँ। तो ये है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि टैरो का मेरा कोर्स लॉन्च हो रहा है, सेकंड कोर्स जो लॉन्च हो रहा है, ठीक है। ये हमारा जो शुरू होगा, ये शुरू होगा 15 तारीख के बाद, 15 सितंबर के बाद से है। अभी डेट्स अनाउंस नहीं करी है मैंने, मोस्ट ऑफली 21 सितंबर के बाद की ही डेट रखूंगी, क्योंकि तब तक सारी शिफ्टिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो आप अगर टैरो सीखना चाहते हैं, इस कोर्स में एनरोल कराना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ दीजिए। जैसे ही सब कुछ वो डेट्स वगैरह डिसाइड हो जाएंगी, आपको उस पर रिप्लाई मिल जाएगा, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और ये जो रीडिंग है, पहले ही इंटेंशन सेट कर देती हूँ मैं। अगर बीच में कुछ और भी बोल दिया, कोई और राशि बोल दी, तो आप उसको इग्नोर किया करो, क्योंकि हम इंटेंशन शुरू में ही लगा लेते हैं, सेट कर लेते हैं। ये रीडिंग एक्वेरियस की होने वाली है, सितंबर मंथ की। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं एक्वेरियस आप लोग जो हैं सितंबर में किस एनर्जी में रहेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं एक्वेरियस आपके सितंबर मंथ की एनर्जीज मुझे क्या दिखाई दे रही हैं। एक्वेरियस आप लोगों की सितंबर मंथ की मुझे एनर्जीज कैसी दिख रही हैं। ओम नमः शिवाय। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, मैजिशियन एंड द मिरर, मैन होल्डिंग अ कॉइन। सबसे पहली बात, आपको सेविंग्स पे ध्यान देना है। इस महीने आप ऑलरेडी रहोगे सेविंग्स करने में, ठीक है, कि मुझे सेविंग करनी है, ठीक है। उसके बाद आप अपने जीवन में मुझे यहाँ पे एक बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत सारा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। और ये महीना कैसा है कि जैसा आप चाहोगे चीज़ें वैसी हैं, मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप घर पे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, अगर एफर्ट्स करोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो ये महीना ये कहता है कि तुम्हारा जो जीवन है इस महीने बेटा, वो भाग्य से नहीं चलेगा, वो तुम्हारे कर्मों से चलेगा। तो ये आपके अंदर होना चाहिए कि आपको बहुत सारे एफर्ट्स करने हैं, मेहनत करनी है अपने जीवन को, चाहे बैलेंस में लाने के लिए, चाहे सेविंग्स करने के लिए, या पैसा बचाने के लिए, ठीक है, या कोई भी ऐसा काम करने के लिए जिससे आपका बिजनेस बढ़े, या आगे फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो तो सेविंग्स अभी से शुरू कर दीजिए। तो ये आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो जैसा चाहोगे वैसा होगा। अब आप डिसाइड करो कि नेगेटिव चीज़ें चाहिए या पॉजिटिव चीज़ें चाहिए। ऑलवेज बी पॉजिटिव। शाम के टाइम पे तो बिल्कुल भी दुखी नहीं होना, ना कोई भी नेगेटिव बात आपको करनी है, क्योंकि मून एनर्जी एक्टिव हो रही है आप लोगों की, है ना। तो रात के टाइम पे आपको कोई भी ना नेगेटिव थॉट्स आपको बात करनी है, ना कोई नेगेटिव चीज़ें बोलनी है, कुछ भी नहीं करनी है। साथ में मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग ना नंगे पैर हरी घास में टहलिए। ये चीज़ें, क्योंकि आपके पेट की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है इस महीने, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इससे बचने के लिए आपको थोड़ा सा घास वास पे टहलिए, और तला भुना कम खाइए, अपने पेट का ध्यान रखिए, और मेडिटेशन करिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत हीलिंग एनर्जी में आपकी रहेगी, आप अंदर से बड़े बैलेंस रहेंगे, मतलब आपको ज़्यादा कोई ना परेशान नहीं कर पाएगा। ये ऐसा वाला मुझे दिख रहा है, आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस दिखाई दे रही है, ठीक है। कोई बॉदर आपको करने की कोशिश करेगा ना, परेशान करने की, तो बॉदर होगे नहीं, और बॉदर आपको होना नहीं है। और आप अपने घर के एक ऐसे चिराग हो जो अपने घर को बहुत बैलेंस में ला सकता है, संभाल सकता है। तो आपके अंदर ना वो कैपेबिलिटी है कि आप चीज़ों को संभाल सकते हो, ठीक है। तो आपकी ऐसी एनर्जी रहेगी कि मैं बहुत बैलेंस हूँ, बस बहुत हो गया, बहुत मन को भटका लिया, अब शांति से रहना है।
चलिए और देखते हैं और आपके सितंबर में क्या एक्सपेक्टेड है। सितंबर में दिख रहा है कि एक दुख है आपके अंदर, ठीक है, कोई रिग्रेट है, कोई गिलानी है, कोई गिल्ट है, कोई आपसे ऐसी चीज़ हो गई जो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैंने क्यों करी, ठीक है। और या किसी भी प्रकार का कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको उदास कर देती है, तो उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। दूसरी चीज़ की आपको ना पेशेंस आपने एक बना के रखा था अपने जीवन में, ठीक है, काफ़ी लंबे समय से, तो उस पेशेंस को बना के रखिए। और बहुत सारी पुरानी चीज़ों को आप मुझे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये महीना भी है लेट गो करने का, कि चीज़ों को तुम जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन तुम कंप्लीट हो जाओगे। तो ये मंथ है कंप्लीशन का। इस महीने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। कोई नया रिलेशनशिप की एनर्जी भी दिख रही है मुझे, तो एक्सपेक्टेड है कि ये चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे आप अगर माता पिता बनने का सोच रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक योग आएगा, कुछ 8-9 दिन का आप वहाँ पे कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सब्र रखिएगा। दूसरी चीज़ ये दिख रही है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं पास्ट की लेट गो करनी है, छोड़ देनी है। जिस दिन आप चीज़ों को छोड़ दोगे, उस दुख तकलीफ़ को, उस रिग्रेट को, उस गिलानी को, या आपसे कोई गलती हो गई या जो भी चीज़ है या किसी भी तरीके का कुछ भी है, जिस दिन आप उस चीज़ को छोड़ दोगे आप उस दिन कंप्लीट हो जाओगे। तो कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई नई शुरुआत हो सकती है, कोई मेहमान आपके घर आता हुआ दिख रहा है, कोई वो भी आ सकते हैं। और जो भी पास्ट की चीज़ें थी, जो भी गिलानी थी, वो आप सारी चीज़ें मुझे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, चीज़ों को लेट गो करते हुए मुझे आप ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। उसी एनर्जी में भी रहोगे कि मुझे नहीं स्ट्रेस लेना फालतू में, ऐसी चीज़ें मुझे आपकी दिखाई दे रही हैं। चलिए और देख लेते हैं कि और क्या एक्सपेक्टेड है आपके सितंबर के महीने में। ओम नमः शिवाय। फॉर एक्वेरियस, आपके सितंबर में मुझे बहुत सारी हैप्पी एंडिंग दिख रही है, ठीक है। वर्कआउट करना है आपको, जो मैंने आपको बताया था कि अदरवाइज़ आपके पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, पेट आपका निकल सकता है, ठीक है, फैट आपका जमा हो सकता है स्टमक पे। तो आपको एक्सरसाइज करनी है, बॉडी को चलाते रहना है, आलस नहीं दिखाना है, बैठना नहीं है ज़्यादा। आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। सितंबर का महीना चीज़ों को डेफिनेटली बदल के जाएगा। जो पैटर्न अभी तक चलता हुआ आ रहा है वैसा नहीं रहेगा। अगर कुछ चेंज चाह रहे थे तो ये महीना आपको ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज करके देगा। कुछ खत्म होगा और कुछ नया शुरू होगा। देखो, अंत भला तो सब भला, ये महीना आपका उसी तरीके से कि अंत भला तो सब भला, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। साथ में यहाँ पे मुझे आपके ऑफिस में आप बहुत अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए या आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जहाँ पे आपको लीड करना पड़े, आपके नीचे लोग काम करें। एक ऐसी परिस्थिति आपके साथ बन सकती है। दूसरी चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपको इस महीने जो हाउसवाइफ है या कोई भी है, ठीक है, उनको अपने हिसाब से चीज़ों को कराना है। आपको काम करना नहीं है, काम करवाना है। ये महीना है काम करवाने का, करने का नहीं, काम करवाना है। आपको ऐसी चीज़ें करनी है जहाँ पे लोगों को मैनेज करना पड़े, चीज़ों को बताना पड़े कि ये ऐसे करना है, वैसे करना है। ये वो चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। चीज़ें बदलेंगी, ये महीना आपको बदल के जाएगा, चेंज लेके आएगा, ये तो तय है, ठीक है। आपको अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना है। हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, मेंटल स्ट्रेस आपको बहुत हो सकता है, ठीक है। आपका मेंटल स्ट्रेस ना बढ़े, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपके हार्मोन अदरवाइज इनबैलेंस हो सकते हैं, तो इस चीज़ को छोड़ना है। और एक न्यू बिगनिंग होगी, मिसिंग पीस आपको आपका मिल जाएगा लाइफ का इस महीने। अब चेंजेस बहुत आएंगे आपके जीवन में। जो भी चेंज आए सितंबर के महीने में, आप मुझे बताते रहिएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें आपने महसूस करी। आप उसमें कमेंट करिएगा, मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, रिप्लाई चाहे करूँ या ना करूँ, ठीक है। पढ़ती मैं सबके कमेंट्स हूँ। चलिए और देख लेते हैं कि आपके सितंबर में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर एक्वेरियस। फॉर एक्वेरियस, आपके सितंबर मंथ में मुझे और क्या दिख रहा है। आपके सितंबर के महीने में मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है, एक जर्नी आपकी नई शुरू होने वाली है। ये तो है कि एक न्यू बिगनिंग आपके जीवन में स्टार्ट है, एक नई जर्नी शुरू होने वाली है। यहाँ पे आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाला है। कोई भी ऐसा काम जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है वो आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। कहीं से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, वो कम्युनिकेशन आपको मिलेगी। कहीं से मैसेज का वेट कर रहे थे, चाहे जॉब के रिगार्डिंग या कहीं फॉरेन जाने के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कुछ भी हो, तो वो तो चीज़ें आपकी आगे बढ़नी शुरू होंगी, प्रोग्रेस होनी शुरू हो रही है। तो यहाँ पे सितंबर का महीना बहुत ही ब्लेसिंग वाला मंथ है, जहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ेंगी,
चीज़ें जो रुक गई थी वो चीज़ आगे बढ़ेंगी, नया चैप्टर शुरू होने वाला है, न्यू बिगनिंग शुरू होने वाली है। आपकी वाणी बहुत अच्छी होने वाली है, आपकी वार्तालाप बहुत लोगों से होगी। ट्रैवल के टाइम पे भी हो सकता है कि किसी आपसे काफ़ी अच्छी बातचीत हो, और ना काफ़ी लोगों से एक जुड़ाव दिख रहा है। जब हम बात करना शुरू करते हैं ना, तो लोगों से हमारे बातचीत होती है, तो हम जुड़ते भी हैं बहुत सारे लोगों से, ये चीज़ भी दिख रही है। उसके साथ साथ मुझे ये दिख रहा है कि आपका दिमाग बहुत तीव्र गति से काम करेगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। और एक चीज़ और दिख रही है मुझे आपके लिए कि बहुत सारे ना पाखंडी लोग हैं आपके जीवन में, उनका चेहरा सामने आएगा आपके, ये दिख रहा है मुझे। डबल फेस जो लोग होते हैं ना, वो मुझे दिख रहा है कि आपके सामने आने वाले हैं। आपकी जो वाक पटुता है, जो आपकी बोलने की क्षमता है, वो आपको कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ों को खोलने में बड़ा मदद करेगी। बहुत सारे आस्तीन के सांप हैं आपके जीवन में जो आपको पता लगेंगे कौन है, और ऐसे लोगों को आप छोड़ते हुए दिख रहे हो और अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। तो चीज़ें बदल रही हैं, पुराने लोग जाएंगे, नए लोग आएंगे, ये तो तय है। आपके जीवन से बहुत सारे लोग जाएंगे और वो धीरे धीरे निकलते ही जाएंगे। ठीक है, हैप्पी एंडिंग होगी उन लोगों के साथ आपकी, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। चलिए और देखें आपके साथ और क्या हो रहा है, किससे देखें। यस, और कौन सा पावरफुल चेंज आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये देखते हैं। फॉर एक्वेरियस, आपके जीवन में कौन सा है, एक न्यू मून फुल मून पे कौन सा चेंज आ सकता है, ये देख लेते हैं। एक्वेरियस, आपकी लाइफ में क्या चेंज आता हुआ दिख रहा है मुझे। थिंक इट थ्रू। यस, आप बहुत ज़्यादा ना सोचेंगे, ये महीना है बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाला। यहाँ पे आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा शार्प होगी, और ये महीना आपको कह रहा है कि कुछ भी करने से पहले मेरी जान आपको सोच लेना है कि आप क्या करने जा रहे हो, किसके साथ करने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। आपको सोच विचार करके इस महीने बहुत स्मार्टली आगे बढ़ना है। बिना सोचे समझे आपको कोई भी फैसला नहीं लेना है, और दिमाग का इस्तेमाल करना है, ना कि दिल का। लॉजिक का यूज़ करना है। ये महीना आपको बोल रहा है लॉजिक का इस्तेमाल करो, दिमाग का नहीं, मतलब लॉजिक लगाओ, दिमाग को यूज़ करो, सिर्फ दिल से नहीं सोचना है। प्रैक्टिकल बनो, बी प्रैक्टिकल मेरी जान। दुनिया को कभी कभी समझने के लिए हमें प्रैक्टिकल बनना पड़ता है, तो आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। और बहुत सोच विचार चलेंगे, बहुत सोच विचार इस महीने, बहुत सोचोगे, बहुत सोचोगे। एक लूप में एक किसी चीज़ को सोचोगे तो सोचते ही चले जाओगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये चीज़ आपके साथ है। चलिए राइडर वेट से भी देख लेते हैं कि आपके सितंबर में और क्या एक्सपेक्टेड है। देखो अपने आप कार्ड गिरे, एक हार्ट ब्रेक दिख रहा है मुझे। मैंने बोला ना बहुत सारे लोग हैं ना, असली चेहरे आपके सामने आएंगे। बहुत ऐसे लोग हैं आस्तीन के सांप बन के बैठे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं पीछे, पीठ पीछे। तो या आपका ऐसा हार्ट ब्रेक हो चुका है जिसके बाद जिसको लेके आप बहुत अफसोस भी करोगे, तो ये चीज़ होगी। न्यू बिगनिंग है, नए तरीके से आप कोई नया अपना काम शुरू कर सकते हो, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। लेकिन आपको लगन से करना है, ये नहीं कि अभी शुरू किया बाद में छोड़ दिया। आपकी कोई इच्छा ज़रूर पूरी होगी इस महीने, और आपके पास ना अच्छे रिलेशनशिप्स रह जाएंगे। ये महीना कैसा है जहाँ पे जो रियल पीपल्स होंगे ना, जो एक्चुअल में मैटर करते हैं, जो एक्चुअल में आपके लिए आपके वेल विशर्स हैं, वो आपके पास रह जाएंगे और आप बड़ा प्राउड फील करोगे। मैंने फिल्टर कर दिया अपने लोगों को, फिल्ट्रेशन का टाइम है ये। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे आपके जीवन में। साथ में बहुत सारी ग्रोथ, ट्रिमेंडस ग्रोथ। लेकिन इसी महीने को एक ऐसा पैटर्न होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आप थोड़ा सा स्टक फील करेंगे अपनी लाइफ में, किसी चीज़ को सोचते ही रह जाएंगे, सोचते ही चले जाएंगे। कोई कह नहीं रहा लेकिन फिर भी सोचेंगे, चीज़ें रुक जाएंगी या कुछ आप स्टक फील करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा। तो यस, ये प्रॉब्लम आएगी लेकिन आप उससे आगे बढ़ जाएंगे, आप लेट गो कर दोगे उन चीज़ों को, ये मुझे दिख भी रहा है। उसके बाद बहुत सारी ग्रोथ है, यहाँ पे प्रेगनेंसी के योग हैं। ठीक है, करना ना करना आपके हाथ में। एक अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके योग बन सकते हैं, 3 से 4 दिन के मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं एक्वेरियस, आप लोग ना इस महीने बड़ा ना लोगों को गाइडेंस देते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे दिख रहा है कि लोग आपसे ना बड़े सलाह मांगने आएंगे और आप बड़ी अच्छी सलाह दोगे लोगों को। आपके रिलेशनशिप्स बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं लोगों के साथ। तो ग्रोथ है आपके करियर में, आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में। आध्यात्मिक जर्नी ना आपकी बहुत अच्छे लेवल पे जा रही है। मतलब आपकी कोई विश थी, कोई डिज़ायर थी अपनी जर्नी को लेके, आध्यात्मिक जर्नी को लेके, तो वहाँ पे ग्रोथ होगी। ठीक है, एक ड्रेसिंग स्टाइल आपका चेंज हो सकता है, टेस्ट आपका बदल सकता है। कोई रोड ट्रैवल आपकी दिखाई दे रही है, आप जा सकते हो। कोई चीज़ है ना जिसमें आप फंसोगे,
सितंबर में, वहाँ से ना विजयी होके निकलोगे। तो ये है, कोई वाहन खरीदना चाह रहे थे, घर मकान खरीदना चाह रहे थे, उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई दे रहा है। और घर में कोई रेनोवेशन कराने का सोच रहे थे, वाइट वॉश वगैरह, या फ्लोर के टाइल्स चेंज करना, या कुछ भी रेनोवेट करना, वो चीज़ें आप कर सकते हो। या बाहर से कोई नई चीज़ खरीद के ला के अपने घर में लगाना, ये चीज़ें लग्जरी आइटम्स हो सकता है आपके घर में आए इस महीने। ये चीज़ दिख रही है कि आपकी कोई तमन्ना थी कि मेरे घर में कोई ऐसा सामान आए, वैसा सामान आए जिसके साथ आप इमोशनली बहुत कनेक्टेड हो, वो चीज़ें आएंगी। शुक्र की ब्लेसिंग आपको डेफिनेटली मिलेगी इस महीने। अगर आप मेल हैं तो अपनी वाइफ को ज़रूर कोई गिफ्ट ज़रूर दीजिएगा, यह आपके लिए अच्छा रहेगा आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इस महीने कोई भी अगर तकलीफ़ आती है, कोई भी परेशानी आती है, कुछ भी होता है, चाहे ऑफिस पॉलिटिक्स हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, वहाँ पे जीतोगे आप, विजयी होके आप निकलोगे। सक्सेस है, बैलेंस है जीवन में, ब्लैक और वाइट समझ पाओगे। पहले आप सिर्फ ग्रे में जी रहे थे, अब आपके लिए या तो चीज़ कोई ब्लैक है या तो वाइट है। ऐसा थॉट प्रोसेस आपका बन जाएगा धक्का खाने के बाद। तो यस, एक धक्का तो लगेगा ही, उसके बाद ही आप समझोगे भी उन चीज़ों को। सेविंग्स बहुत अच्छी है, आपको कोई आपका रियल लाइफ पार्टनर भी मिल सकता है जिसके साथ आप शादी भी करें, लेकिन उससे पहले कोई धोखा है, कोई बिट्रेल है, कोई बैक स्टैबिंग है, आपके पीठ पीछे आपके साथ लोग ऐसा कर देंगे कि आप सोचते ही रह जाओगे ऐसा कैसे हो सकता है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। सेविंग्स पे थोड़ा फोकस करिए, सेविंग्स बनाइए, ग्राउंडेड रहिए, हम्बल रहिए। चाहे अपने जीवन में कितने भी ग्रो कर रहे हो, कितने भी आगे बढ़ रहे हो, कितना भी मकान खरीद लो, कितनी भी गाड़ी खरीद लो, हमेशा ग्राउंडेड रहना है, हम्बल रहना है। यहाँ पे वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि अपना काम को भी संभालिए, अपने घर को भी संभालिए, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। ठीक है, आप अगर कोई पोटेंशियल लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो इस महीने आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है और सिक्योर फील करिएगा आप। ठीक है, पैसे सेव करके रखिए तो आप बहुत सिक्योर फील करेंगे। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, एक्वेरियस। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं और इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बट गाइडेंस लेने से पहले कुछ एक दो मैसेजेस और आपके लिए सितंबर के महीने में फॉर एक्वेरियस, आपके सितंबर के महीने के लिए। और हम क्या देख रहे हैं और क्या हो सकता है फॉर एक्वेरियस। मुझे ये दिख रहा है कि होल्ड द स्पेस, आप थोड़ा सा अपनी स्पेस में रहिए, थोड़ा लोगों से डिस्टेंस बनाइए जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, और अपना ना एक अपनी जगह होल्ड करिए, अपनी पहचान बनाइए, है ना। आप अपनी उस पोजीशन को बरकरार रखिए जो एक लीडरशिप वाली पोजीशन है, और बी द लाइट, आप लोगों को रास्ता दिखाइए। आप रास्ता दिखाने वाले बनोगे इस महीने। मैंने बोला आपसे लोग बहुत सलाह लेने आएंगे, आप वो बनोगे, मार्गदर्शक बनोगे, और वहीं से ही कुछ ना कुछ एक नई बिगनिंग आपकी दिखाई दे रही है आपके करियर में। ब्लेसिंग्स है, आप अपने पितरों की ज़रूर यहाँ पे पूजा करिएगा। पितर आपके पुकार रहे हैं, आपको पितरों की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको अनलॉक हो सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली मिल सकती है। और यस, आपके पास ब्लेसिंग्स हैं पितरों की। ठीक है, तो आप उनका ज़रूर करिएगा पूजा पाठ जो भी करना है, और आप बनिए लोगों को मार्गदर्शन देने वाले। ठीक है, और अपनी ना जगह पे कायम रहिए। आपको लोग हो सकता है आपकी पोजीशन से हटाने की कोशिश करें, तो लीडर है तो लीडर बन के रहिए। ठीक है, उसका फ़ायदा उठाइए अच्छे चीज़ों के लिए। ठीक है, चलिए आपके लिए गाइडेंस है सितंबर मंथ के लिए कि बहुत सारा बदलाव आ रहा है, रिलेशनशिप में बहुत सारा बदलाव आएगा। भगवान को अभी से थैंक यू बोलना शुरू कर दो, आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है, और जो चाहिए उसको इमेजिन करो, मैनिफेस्ट करो, वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ये महीना बहुत सॉलिड है आपके लिए। आप देखो, तकलीफ भी है और फिर अच्छा भी है। ठीक है, स्टार्टिंग में दिक्कत है, फिर चीज़ अच्छी हो जाएंगी। सबसे पहले भगवान को अभी से धन्यवाद बोलना शुरू करो। कोई ऐसी आपकी इच्छा पूरी होगी जिसकी वजह से आपको ग्रेटिट्यूड बोलना पड़े, आप मंदिर आपको विजिट करना पड़े। इमेजिनेशन करिए, जो ऐसा सोचेंगे वैसा ही होगा, आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे आप ऐसे ही लोगों के साथ सिर्फ रह जाएंगे जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, और ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करिए और ऐसे ही लोगों को लाइफ में रखिए जिनके साथ आपका हायर पर्पस जुड़ा हो, आपकी सोल जुड़ी हो। रिलेशनशिप्स के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा सजेशन दिया जा रहा है कि जो नकाबी लोग होते हैं उनसे दूर रहिए। और ये जो बदलाव आ रहा है वो बदलाव आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना बदलाव आए आपके जीवन में मूवमेंट नहीं हो सकता। जीवन को चलाना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, तो बदलाव आएंगे। तो इसको मानिए, एक्सेप्ट करिए और खुश रहिए। ये है आप लोगों के लिए एक्वेरियस, बहुत दमदार रीडिंग आपकी निकल के आई है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुझे ढेर सारा प्यार इसी तरीके से देते रहिए जैसे आप दे रहे हैं। निरंतर 1 साल से आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, इतना विश्वास आप लोगों ने बना के रखा है कि मैं डे बाय डे ग्रो कर रही हूँ, और ये मैं कभी जीवन में भूल नहीं सकती
कि जब तक आप लोगों का प्यार नहीं मिलता तब तक हम ये चीज़ें कर नहीं सकते। और बेसिकली एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट सिर्फ वो कर सकता है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं ऊपर वाले का हाथ होता है। तो मैं ऊपर वाले को भी तहे दिल से बहुत सारा शुक्रिया बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना। आई एम द चूजन वन, जो आप लोगों को रास्ता दिखा रहा है, जो आप लोगों को लाइट दे रहा है, जिसके पीछे मैं अपना खुद का पर्सनल जीवन भी कुर्बान कर रही हूँ। अपनी पर्सनल लाइफ में ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि जब हम समाज से जुड़ते हैं, जब हमारे ऊपर इतनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। तो अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ पे इतना असर डाल के अपने पेरेंट्स को जो टाइम नहीं दे पाती, अपने लिए समय नहीं निकाल पाती, अपने लिए कुछ नहीं कर पाती, अगर मैं वो सारा चीज़ त्याग के आप लोगों को एक रास्ता दिखा रही हूँ, जिस चीज़ के लिए मुझे चुना गया है भगवान की तरफ से, जो मेरा एक हायर पर्पस है, सोल पर्पस है, अगर मैं उसको निभा रही हूँ, तो आप लोग मेरे उन सजेशंस को, जो मैं आपको पॉजिटिव बनाती हूँ, आप उसको ज़रूर फॉलो करिए। जो मेरे मार्गदर्शन में आपको दे रही हूँ उसको फॉलो करिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए। गलत लोगों से आप अपना जितना जल्दी पीछा छुड़ाएंगे उतना अच्छा है। ऐसा कोई भी इंसान जो आपको थोड़ी सी भी तकलीफ दे, आपको थोड़ी सी भी टेंशन दे, या आपके करियर में, आपकी ग्रोथ में जो अड़चन बने, ऐसे रिश्ते रखने का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे लोगों से दूर हो जाना, शांति से दूर हो जाना ही आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी आत्मा ज़रूर कोई ना कोई एक जर्नी लेके आई है जो उसको पूरा करना है। हमारे कुछ कर्म हैं, हमें उसे भोगने हैं अगर मोक्ष की तरफ जाना है। तो यही आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज है इस महीने के लिए, कि ऐसे लोग, ऐसा रिश्ता, चाहे वो कितना ही नज़दीकी क्यों ना हो, अगर वो आपकी सक्सेस में, आपकी ग्रोथ में, आपके आध्यात्मिक जर्नी में अगर अड़चन बन रहा है, तो उस चीज़ को छोड़िए और आगे बढ़िए, जो इस महीने होने भी वाला है। कि ऐसे ही लोग आपके जीवन में रह जाएंगे जो आपके हायर पर्पस के लिए हैं। मैं आपको आपका मैसेज पढ़ के भी सुना देती हूँ, जो वो कार्ड निकल के आया था कि आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। ऐसे ही लोगों को जीवन में अट्रैक्ट करिए, ऐसे ही लोगों को जीवन में रखिए जो आपके हायर पर्पस से जुड़े हों, जो आपके सोच को मैच कर पाएँ, जो आपकी थिंकिंग को मैच कर पाएँ, आपके बिना कहे आपको समझ पाएँ और आपको एक साइलेंट सपोर्ट दे पाएँ। ऐसे ही रिश्ते अपने जीवन में रखिए। नकाबी लोगों को रखना बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये आपका इस महीने का सबसे बड़ा लेसन होगा और भगवान को आपको धन्यवाद बोलना पड़ेगा। ऐसे आस्तीन के सांप जब आपके सामने आएंगे, आपको पता लगेगा, आप उनसे आगे जब बढ़ेंगे, लेट गो करेंगे ऐसी चीज़ों को, तब आप भगवान को थैंक यू बोलेंगे कि भगवान आपने बड़ा अच्छा किया मुझे सब कुछ दिखा के, आपने मेरी आंखें खोल दी। ऐसा आपके साथ होगा इस महीने। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके जीवन में। आप खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए, अपने सोल पर्पस को पहचानिए कि आप आए क्यों हैं इस जीवन में, क्या करने आए हैं आप। क्या सिर्फ एक ये गृहस्थ जीवन ही जीना है आपको, या उसके अलावा भी कुछ करना है आपको? गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, जिए। बहुत एक वक्त आता है जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम झिक जाते हैं ना, उसके बाद हमें सोचना चाहिए कि हम और क्या ऐसा करने आए हैं। हमारी आत्मा जो आई है वो क्या करने आई है इस जीवन में, उसको खोजिए। आपका ना, कहते ना, आपका वो आत्मकारक कहाँ बैठा है, कहते ना आत्मकारक, कि ऐसा कौन सा काम है आपके जीवन में जिसको करके आपकी आत्मा को शांति मिलती है। तो उसको पहचानिए, उस रास्ते को फॉलो करिए और सुखी रहिए। चलिए, बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बहुत जल्दी मिलेंगे। जो भी डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है, व्हाट्सएप से आपको मिल जाएंगी। प्लीज़ कॉल मत करिएगा।